हाथों से खिलाएगा? जब मुझे नींद नहीं आएगी तो कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? और प्रभु ने ऐसी कृपा करी, वैष्णवी माया का आवरण कर दिया। और वैष्णवी माया का आवरण होने के संग ही भैया भूल गई मैंने क्या देखा, मानने लगी कि मुझे कोई सपना आया है। और कहते तो नहीं है चलो बहुत देर हो गई चलो। प्रभु को लगा हाँ अब बराबर है। जो मेरी भक्त बन बढ़ जाती, मुझे प्रेम कौन करता? मुझे तो ऐसी माँ चाहिए जो मुझे प्रेम करे। परीक्षित को भी लगा कि ये नंदेश्वरा ने ऐसे तो कौन से कर्म किए हैं जिनके फलस्वरूप प्रभु ने ऐसी कृपा करी। द्रोणोदरा का प्रसंग सुनाया। फिर इसने प्रभु को विनती करी, प्रभु आपकी तरह मुझे पुत्र मिले। प्रभु ने कहा मेरी तरह तो दुनिया में मेरे अलावा कोई है नहीं, और मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मुझे ही आना पड़ेगा। और भगवान ही उनके वहां पुत्र रूप से प्रकटे। आगे 9, 10 और 11 3 अध्यायों के अंदर ऐसा सुंदर प्रसंग है जिसमें भगवान भी भक्त के हाथों से बंधे हैं। जिस भगवान को वेद कहते हैं कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो अपनी वाणी से प्राप्त नहीं है, साधनों से प्राप्त नहीं है, जो भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है। पर भागवत के अंदर ऐसे सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान भी भक्त के हाथों से बंधे हैं। वो प्रसंग का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरयुक्तासु निर्ममन्त स्वयं यानि यानि गीतानि तद्भाचरितानि च दधि निर्मतने काले स्मरति सुंदर प्रसंग का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। ये घटना कौन से दिन की है ये स्पष्ट भागवतकार नहीं कहते, सिर्फ इतना ही कहा ये घटना एक दिन की है। वो एक दिन कौन सा? पद्म पुराण ने कहा कि माक्षर सुद पाचन। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं कि एकदा यानी ये घटना अपने घर में कभी भी घट सकती है कि जिस दिन भगवान को भक्त के हाथों से बंधना अच्छा लगे। एक दिन यशोदा मैया ने विचार किया कि मेरा लाला घर में इतना सारा माखन है, इतना सारा दूध है, फिर भी घर का माखन छोड़ के बाहर खाने क्यों जाता है? मैया ने बड़ा सोचा और मैया को लगा शायद यही कारण है कि मेरे घर में जितना भी माखन है वो घर के दास दासी बनाते हैं, इसलिए मेरे कन्हैया को घर का माखन भाता नहीं है। पर आज मैया ने निश्चित किया कि सुबह से उठ के शाम तक की प्रभु की एको एक सेवा मैं ही अपने हाथों से करूंगी और किसी को करने नहीं दूंगी। और ये संकल्प करके मैया प्रातः काल जल्दी जग गई है और अपने हाथों से दही बिलो रही है और ऐसा आनंद आ रहा है। जितने भी और दास दासियां थे उनको और कार्यों में रोक दिया, कर्मांतरनियुक्तासु और कार्यों में रोक दिया और अकेली मैया हाथों से सुंदर दही बिलो रही है, मुख से प्रभु की लीलाओं के कीर्तन गा रही है, कान आज इस लीला का श्रवण कर रहे हैं और हाथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। धीरे धीरे सेवा हो रही है, प्रभु की एक एक बाल लीलाओं की स्तुति करते करते कभी मैया चिंतित हो जाए, कभी मैया आनंदित हो जाए और ऐसा आनंद आ रहा है। और जब मैया दही बिलो रही है ना तो उसके हाथों में जो कंगन है वो कंगन छम 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 बज रहे हैं, कानों में जो कुंडल मैया ने पहने हैं वो खन 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 खनक रहे हैं। बोले क्यों? जब कंगनों ने देखा, देखो तो सही, जो हाथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं और हमारा कैसा सौभाग्य कि जो हाथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं हम उन हाथों की शोभा बने। कानों में रहे कुंडलों ने विचार किया कि जो कर्ण मैया के ठाकुर जी की लीलाओं का गुणगान श्रवण कर रहे हैं, हमारा कैसा सौभाग्य हम उन कर्णों की शोभा बने और सौभाग्य के हमारे छम 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 कुंडल नाच रहे हैं और ऐसा आनंद आ रहा है। मैया खूब आनंद से प्रभु की सेवा कर रही है, तो उसमें दही बिलो रही है, एक एक बाल लीला के गीत गा रही है और ये आनंद अधिक समय तक रहा नहीं। नंदालय में भी वही हुआ जो अपने घर में रोज होता है। तो क्या हुआ? अभी तक तो सेवा कर रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन अब मैया को याद आया, अरे जितने भी दास दासी हैं उनको तो और कामों में लगा दिया है,
यानी घर का वो काम भी बाकी है, ये काम भी बाकी है, वो काम भी रह गया है। अभी तक जो धीरे धीरे हाथ चल रहे थे अब जोर जोर से चलने लगे। घर में होता है ना, बस जल्दी ये काम खत्म करूं और दूसरा काम करूं। अभी तक जो सेवा हो रही थी तो प्रभु को सुख मिल रहा था, प्रभु पौड़ रहे थे, लेकिन अब मैया के मन में भाव आया जल्दी ये काम खत्म हो और दूसरा काम करूं। तब प्रभु ने कहा मैया अब सेवा नहीं हो रही, अब सिर्फ क्रिया हो रही है। और ठाकुर जी जो पौड़ रहे थे जागे, चलते चलते आए और मैया के दोनों हाथ पकड़ ली। मैया बस कर, अभी तक तू सेवा कर रही तो मुझे सुख मिल रहा था, मैं पौड़ रहा था, लेकिन भैया अब तेरे मन में भाव आ गया है कि जल्दी एक कब काम खत्म हो। यानी अब क्रिया हो रही है, क्योंकि क्रिया में जब प्रेम घुले तो वो सेवा हो जाए, और जब सेवा में से प्रेम चला जाए तो क्रिया हो जाए। ये लोग कहते हैं हम तो सेवा में 4-4, 5-5 घंटे हो जाते हैं, ऐसे थक जाते हैं। जिस दिन सेवा के अंदर थक जाओ ना, माना उस दिन क्रिया हुई है, और जिस दिन अपने आप को भूल जाओ समझ लो उस दिन सेवा हुई है। क्रिया इंसान को थका देती है और सेवा इंसान के थकान को भी निवृत्त कर देती है, बुला देती है। और जैसे ही प्रभु चलते चलते आए, मैया के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा मैया बस कर। और मैया को लगा मेरा लाला भूखा हो गया होगा, जल्दी से दूध पिला दूं। खुद बैठ गई, गोद में कन्हैया को बैठा के जहाँ स्तनपान कराने लगी, वही मैया की दृष्टि पड़ी सामने चूल्हे पे। तो क्या चूल्हे पे दूध की तपेली गर्म करने रखी थी और दूध में उफान आ गया, और जैसे ही उफान को देखा मैया ने ठाकुर जी को रखा नीचे और दूध बचा निकाला। ये वस्तु प्रभु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। भैया मैं तेरे पास था, भूखा था, तू मुझे गोद में लेके दूध पिला रही थी, लेकिन दूध की तपेली जहाँ उफनती देखी तो वो दूध इतना अच्छा लग गया कि मुझे छोड़ के दूध बचाने भागे। ये दूध का उफान क्या है, दूध क्यों उफना? कई आचार्य इसके अर्थ करते हैं कि वो जो दूध था वो ऋषि रूपी गायों का दूध था। जो ऋषि गाय का रूप लेके ब्रज में आए थे और उन्हीं का ये दूध था। और जब दूध ने देखा कि मेरा विनियोग तो प्रभु की सेवा के लिए होना चाहिए, और मैया प्रभु को स्तनपान करा रही है, जो प्रभु का पेट भर गया तो प्रभु हमको अरोगेंगे नहीं, तो जो हमारा विनियोग प्रभु की सेवा में नहीं होगा तो फिर हम जी के क्या करें? इसे तो अच्छा है अग्नि में कूद के अपने आप को समाप्त कर दें। जो विचार करके दूध उफन के अग्नि में गिरने लगा, बोले दूध क्यों उफना? दूध ने सोचा मैंने तो सुना है कि प्रभु के दर्शन एक बार हो जाए उसको परम शांति का अनुभव होता है, तो देखो प्रभु के दर्शन हो रहे हैं फिर भी इस अग्नि में मुझे तपना पड़ रहा है। इसका मतलब मेरे कर्म ऐसे कठोर हैं कि प्रभु के दर्शन से भी मेरा ताप शांत ना हुआ, तो ऐसे जीवन को लेके क्या करूं? अग्नि में कूद के देह को समाप्त कर दूं। अग्नि में गिरने लगा। वहीं प्रभु ने देखा कि मुझे छोड़ के जगत का कार्य साधने गई। प्रभु को गुस्सा आया कि मैया जीवन में मुझे अपने संग रखोगे तो मैं हर एक कार्य तुम्हारे अपने हाथों से साधूंगा, लेकिन मुझे भूल के जगत के कार्य साधने गए तो जगत तो तुम्हारा कभी होने वाला नहीं है, मैं भी हो नहीं पाऊंगा। हाथ में लकड़ी ली और जितनी भी दूध दही की मटकियां थी सबको फोड़ दिया। प्रभु ने कहा मुझे छोड़ के तुम गए हो, देखो ये होने वाला है। सारे मटके फोड़ दिए, और मटके फोड़ तो दिए लेकिन अब डरे, जो मैया ने देख लिया तो गए काम से। और जहां मैया आई और देखा कि कन्हैया ने क्या कर दिया, सारे मटके फोड़ दिए, मैया को बहुत गुस्सा आ गया। कन्हैया तुमने क्या कर दिया? आज तुझे बराबर सबक सिखा के रहूंगी। और मैया ने जैसे ही हाथ में लकड़ी उठाई और प्रभु डर के मारे भागे। पीछे पीछे मैया ठहर जा, कन्हैया ठहर जा। आगे आगे डर के मारे प्रभु भागे। और जब ये दृश्य देखा ब्रह्मा की देवताएं थर थर कांपने लगे कि जिसकी लाठी से पूरी दुनिया डरे, आज वो स्वयं भक्त की लाठी से डर के आगे आगे भाग रहा है। पीछे पीछे भैया कन्हैया ठहर जा, कन्हैया ठहर जा। पर प्रभु पकड़ में नहीं आ रहे। प्रभु कहते हैं भैया तू मुझे पकड़ना तो चाहती है, पर देख तेरे हाथ में साधन रूपी लकड़ी है, और जब तक साधन लेके मुझे पकड़ने आएगी मैं कभी साधन से किसी के वश हो नहीं सकता। और जहाँ भागती भागती मैया आई, प्रभु हाथ में नहीं आए, मैया थक गई, हाथ से लकड़ी छूटी, और जहाँ साधन छूटा मैया निस्साधन हुई। और जैसे ही निस्साधन हुई ठाकुर जी मैया के हाथों में आ गए। और जैसे ही मैया के हाथों में ठाकुर जी आ गए, मैया कहने लगी आज तुझे मैं बराबर सबक सिखाऊंगी, आज तुझे मैं बांध के रहूंगी। प्रभु की आंखों में से आंसू आने लगे। मैया रहने जब कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूंगा, कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, ना आज तो मैं तुझे बराबर बांध के रहूंगी। तो गोपियां आ गई, कहने लगी अरे मैया छोड़ दो, बालक इसने किया क्या हो गया? नहीं नहीं, यहाँ तो उसके दंड दूंगी।
जैसे गोपियां भी रो रो के गई और मैया ने कहा दासियों जाओ रस्सी लेके आओ, अभी मैं इस कन्हैया को बांधूंगा। दासियां गई रस्सी लेके आई और जैसे ही प्रभु को बांधना चाहा रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ी। बोले क्यों? प्रभु कहते हैं भैया जब तक आपके अंदर साधन का मद और स्वामित्व का मद, ये 2 मद रहेंगे, आपके बंधन मुझे बांध नहीं पाएंगे, आपके बंधन 2 उंगल छोटे पड़ेंगे। भैया मैं बंधना चाहता हूँ तो ऐसे बंधन तो लेके आओ जो मुझे बांध सके। भैया ने कहा दूसरी रस्सी लेके आओ। जहाँ दूसरी रस्सी लेके आए फिर प्रभु को बांधना चाहा, वो रस्सी भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। प्रभु कहते हैं भैया जब तक अहंता और ममता है 2 वस्तु अंदर रहेंगी तुम्हारे बंधन 2 उंगल छोटे पड़ने वाले हैं। भैया ने कहा तीसरी रस्सी लेके आओ। जहाँ तीसरी रस्सी लेके आए बांधना चाहा, प्रभु न बंधे। बोले क्यों? प्रभु ने कहा ये मैया जो रस्सी आ रही है ये रस्सी तो मेरे गायों को बांधने की है, और जिस रस्सी से मेरी गाय बनती है उसे गौपति कैसे बंधेगा, इसलिए रस्सी छोटी पड़ी। तीसरी रस्सी लेके आए और जैसे ही प्रभु को बांधना चाहा प्रभु बंधे नहीं। क्यों? प्रभु कहते हैं भैया सबसे बड़ी गलती आप ये कर रही हो कि जिस रस्सी से मुझे बांधना चाहती हो वो रस्सी को तुम मेरी आंखों के सामने से लेके जाती हो, और भैया मेरी तो दृष्टि जिसके ऊपर पड़े वो मुक्त हो जाए, और जो मुक्त हो जाए उसमें फिर गांठ कैसे पड़े। जब रस्सी मेरे आंखों के सामने से लेके गए मेरी दृष्टि रस्सी पे पड़ी तो रस्सी मुक्त हो गई है, इसमें संसार की गांठ कैसे पड़े। फिर से दूसरी रस्सी लेके आए और जहां भगवान को बांधना चाहा प्रभु ने कहा भैया रस्सी यानी गुण, संस्कृत में गुण शब्द के 2 अर्थ होते हैं, गुण यानी अच्छे सद्गुण और गुण यानी रस्सी। और जब ये गुण रूपी रस्सी से मैया ने प्रभु को बांधना चाहा तो प्रभु कहते हैं कि मैया यदि कोई भक्त हो वो भी ऐसे सोचे मेरे अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं तो प्रभु तो मेरे हाथों बनने ही चाहिए, पर मैया मैं किसी के सद्गुण से बनता नहीं हूँ, मैं जब भी बनता हूँ तो मात्र और मात्र अपनी कृपा से बनता हूँ। और जहाँ मैया रोने लगी, पहले साधन का मल गया अब स्वामित्व का मल भी गया, और जहाँ मैया रोने लगी तब ठाकुर जी प्राकृत बालक की तरह मैया के हाथों से बन गए। और जहाँ उखल के संग मैया ने प्रभु को बांधा, मैया तो चली गई लेकिन बंधे हुए प्रभु विचार करे मैं आगे आगे चलूं, और पीछे उखल है आगे भगवान चलते 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 आंगन में खेल रहे हैं। वहीं आंगन के अंदर 2 यमुनार्जुन के वृक्ष हैं। विचार किया इसके भीतर में से मैं निकलूं, और जैसे दोनों वृक्षों के बीच में से निकलने गए भगवान तो निकल गए और स्वभाव से ही जो खल है वो उखल अटक गया। भगवान ने निकलना चाहा न निकला, और जहां जरा सा झटका लगाया भयंकर गर्जना करते करते दोनों वृक्ष नीचे गिरे, और अंदर से कुबेर के पुत्र नल कुबेर मणि गिर प्रकट हुए जो नारद जी के श्राप से वृक्ष की जड़ योनि में थे। और दोनों ने प्रभु की स्तुति करते हुए कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मणा सब पावयो न सुत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने दोनों ने प्राण को लेके प्रभु से विनती करी कि हे प्रभु हमारी वाणी को ऐसा सामर्थ्य दो कि जो प्रभु आपके गुणगान गाए। देखो प्रभु कैसी चिंता, जो वाणी आपने आपके गुणगान गाने के लिए हमको दी उस वाणी से इस दुनिया में आपके मात्र 2 कार्य किए, एक तो अपनी प्रशंसा और दूसरा औरों की निंदा। 2 ही कार्य प्रभु पूरा जीवन इस वाणी से किया है। तो प्रभु उस वाणी को आप ऐसा सामर्थ्य दो कि जो आपके गुणगान गाए, इस इंद्रियों के अंदर प्रभु इतना गति दो कि जो आपके प्रति अग्रसर हो जाए। ये बात कही भैया भी भागती भागती आ गई, नंद बाबा भागते भागते आ गए। जहाँ देखा कि 2 वृक्ष पड़े हुए हैं, सब लोग भैया को सुनाने लगे इतनी क्रूर कैसे हो गई, जो वृक्ष कन्हैया के ऊपर पड़ते तो क्या हो जाता, प्रभु को कितनी पीड़ा होती। आज कोई भी मैया के संग बोल नहीं रहा, कन्हैया भी मैया से बोल नहीं रहे, मैया को बड़ी पीड़ा हुई। और ना बोलेंगे तो सहन हो गया, पर कन्हैया मैया से न बोले मैया कैसे सहन कर पावे। वजह मैया से सहन न हुआ, ठाकुर जी आए और मैया के आंखों के आंसुओं को पोंछा। कहा मैया क्यों रो रही है। मैया कहते कन्हैया मुझे माफ कर दे,
तू भूल जाना कि मैंने तुझे बांधा था। प्रभु ने कहा मैया मैं जीवन में सब कुछ भूल सकता हूँ, बड़े से बड़ा अपराध भी भूल सकता हूँ, और जिसके प्रेम के बंधन से एक बार बनता हूँ मैं वो कभी नहीं भूल सकता। सब कुछ भूल सकता हूँ, आज जो तेरे प्रेम के बंधन से मैं बंधा हूँ वो कैसे भूल सकूं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगे। भगवान ने यमुना जी के तट पे आए हुए बकासुर को एक बार मारा। बकासुर यानी दंभ, और जो दंभ यमुना जी के तट पे आया था उसको प्रभु ने मार के उसका उद्धार किया। उसके बाद 12वां 13वां 14वां अध्याय, 12वां 13वां 14वां 3 अध्याय को प्रक्षेप माने महाप्रभु जी ने। क्या माना है? मैंने कहा है 10वें स्कंद के अंदर कुल 90 अध्याय, और 90 अध्याय में से ये 3 अध्याय क्षेपक हैं। यानी क्या? 10वें स्कंद के अंदर जो प्रभु की लीला है वो कौन सी लीला है? जो लीला प्रभु ने सारस्वत कल्प के अंदर करी थी। कौन सी लीला है? और ये 3 अध्याय 12वां 13वां और 14वां, इन तीनों के अंदर जो लीलाएं हैं वो कृष्ण की लीला तो है, पर सारस्वत कल्प की नहीं, किसी और कल्प की लीला है। तो कौन कौन सी लीला है?